रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। फल, सब्जियां, गोश्त और चिकन सब कुछ ही महंगा हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें कराची से वहीद मंगरी हमें तफसीलात बताएंगे। इस्लामाबाद में आफिया सफ़ीर है हमारे साथ, पेशावर से अरशद डार और कोयटा से मुदस्सिर महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का, जहां पर हमारे नुमाइंदे वहीद मंगरी हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, ये बताइएगा, रमज़ान की आमद है और महंगाई में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है, शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि रमज़ान की आमद है, हमेशा की तरह जो रमज़ान की आमद के मौके पर जो महंगाई का जिन्न है वो बेकाबू हो जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के मशहूर एम ए जना रोड पे। सब्जियों के और जो फलों की बात अगर की जाए तो जो फल पहले जो सेब की अगर बात की जाए, पहले जो 250 रुपये से 200 रुपये किलो था वो आज 500 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर केले की बात की जाए जो 100 से 80 रुपये जो दर्जन वो फ़रोख्त किया जाता है, आज वो 250 एक दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर सब्जियों की बात की जाए, भिंडी की बात की जाए, वो पहले 100 से 150 रुपये किलो थी, वो आज तकरीबन 300 साढ़े 300 रुपये किलो है। उसके साथ साथ दीगर जो सब्जियां हैं वो बहुत महंगी हो गई, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल की जाती हैं। शहरियों ने हुकूमत से और ख़ास करके कमिश्नर कराची से मुतालबा किया है कि जो रेट लिस्ट लगाई गई उन पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि इस महंगाई के जो जिन्न है उसको काबू किया जाए। जी वही साथ ही रहिएगा। अब इस्लामाबाद का रुख करते हैं, आफिया भी हमारे साथ मौजूद है। आफिया, आप बताइएगा, क्योंकि रमजान मुबारक से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद के साथ ही जो खुद साख्ता महंगाई है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। इस वक्त इस्लामाबाद के एक सस्ते बाज़ार में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो सस्ती नहीं है। सब्जियों की कीमतें देख लें, फलों की कीमतें देख लें, तमाम कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। इस वक्त अगर मैं आपको फलों की कीमतें बताऊँ तो फलों के अंदर जो सबसे फलों का रमज़ान के अंदर हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं सेब, वो तकरीबन 320 रुपये फ़ी किलो जो है वो सस्ते बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं अमरूद की बात करूँ, माल्टे की बात करूँ, तो ये वो फ्रूट्स हैं जो सीजनल फ्रूट्स हैं और ये इस वक्त मंडी में तकरीबन 290 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। तो जैसे ही रमज़ान की आमद होती है, मुनाफाखोर जो है वो मुनाफा कमाने के लिए तेज़ हो जाते हैं। मुख्तलिफ कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जो शहरी हैं वो भी परेशान है, कहते हैं कि इस बाबरकत महीने में जो जहाँ पे लोगों को कीमतें कम करनी चाहिए, वहीं पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि रमज़ान में जो महंगाई है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है। जी ठीक है आफिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अब रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे अरशद डार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, ये बताइएगा, पेशावर में इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है और बढ़ती महंगाई पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, पेशावर में महंगाई का सिलसिला तो पहले ही उरूज पर है। रमजान और मुबारक की आमद के साथ महंगाई मजीद बढ़ गई है। अगर आप फ्रूट की बात करते हैं तो इस वक्त 100 रुपए किलो में मिलने वाला केला, जबकि सरकारी नर्ख 110 रुपए होने के बावजूद 150 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भी एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। फ्रूट जो है ये बहुत ज़्यादा इसको आग लगी हुई है। इस टाइम जो केले का कीमत थी ये 100 रुपए थी, लेकिन अब ये बढ़कर 150 हो गई। अब मजीद इसमें ये होगा कि रमज़ान आएगा तो रमज़ान के लिहाज से ये और भी ज़्यादा हो जाएगी। केला अभी 150 रुपये दर्जन का बिक रहा है, तो अब ये 200-250 रुपये तक जाएगा। इसके आगे मजीद और फलों की बात करें तो सेब है, सेब जो है 300 से अब इवाफ कर गया है, वो 450 और 500 रुपये किलो पर जा रहा है। तो हम गरीब आवाम क्या करें? सब्जी भी यही हिसाब है, हर चीज़ को रेट, आलू टमाटर यही चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों को आग लगी हुई है सर। तो हम गरीब आवाम क्या करेंगे सर? हमें इतना हुकूमत से हमारा इतनी अपील है कि हमें 2 वक्त का खाना सही मुयसर हो। यहाँ पर जितने भी हमारे गरीब मजदूर भाई हैं, ये सब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए निकलते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद था जिनका कहना था कि रमजान अल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई मजीद बढ़ गई है और साथ भी शहरी ने मुतालबा भी किया कि हुकूमत महंगाई को रोकने के लिए इक़दाम करे। जी अर्शद, साथ ही रहिएगा। कोयटा का रुख करते हैं और मुदस्सिर महमूद से तफसीलात जानना चाहेंगे। मुदस्सिर, आप बताइएगा, शहरियों का क्या कहना है बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से? जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी महंगाई का तूफ़ान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। शेखुरमुर्शी की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म कर दी है। कीमतों के हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूँ तो सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरत अशिया है, आयल, कुकिंग आयल, उसकी कीमत में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान 100 रुपये का इजाफा देखने में आया है। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया ने रमज़ान मुबारक के पेश नज़र कोयटा शहर के 3 मकामात पर सस्ता
बाजार कायम करने के हवाले से दावा भी किया था, जिनमें नवा किली, जॉइंट रोड और मनान चौक शामिल हैं। लेकिन ताहम अभी तक हम देख रहे हैं सूरत हाल, अभी तक तो कोई भी जो है सस्ता बाजार शहर में कायम नहीं किया गया। इस हवाले से जब हमने शहरियों से बात की तो शहरियों को ये कहना था कि एक तरफ ज़िली इंतज़ामिया का दावा तो किया है कि सस्ता बाजार कायम करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे, दूसरी जानिब महंगाई के तूफ़ान ने इनकी कमर जो है मज़ीद तोड़ रखी है। ऐसे में इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि रमज़ान मुबारक का महीना है और इसमें जो है जितना हो सके शहरियों के साथ ताउन किया जाए और इन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान हैं। हमारे नुमाइंदगान कराची से वहीद मंगरी और इस्लामाबाद से आफिया सफ़ी, जबकि पेशावर से अरशद डार और कोयटा से मुदस्सिर महमूद हमें अपडेट कर रहे थे। आप चारों का बहुत शुक्रिया।